श्योर सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं को नरेंद्र सर का नमस्कार। लंबे समय से शिक्षक नियोजन की बातें चल रही है। सरकार और शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के बीच में एक रसाकसी चलती आ रही है। कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट। अंततः अभी तक निदान नहीं हो पाया है और सरकार भी चाहती है कि हम बहाली करें। लेकिन मेरा एक सुझाव आप सबों के बीच में मैं शेयर कर रहा हूं। यदि यह सुझाव आप सबों को भी अच्छा लगे तो निश्चित कमेंट कीजिएगा और तब इस आधार पर हम लोग इसकी एक रणनीति तैयार करेंगे और सरकार तक हम लोग पहुंचेंगे। वो सुझाव क्या है? 94,000 शिक्षकों की जो नियोजन का मामला है, उसी 94,000 रिक्ति के अंदर घुसने के लिए सीटेट दिसंबर और जनवरी पास अभ्यर्थी एड़ी चोटी परिश्रम कर रहे हैं। हाईकोर्ट भी पहुंचे हैं। हमने सभी आंकड़ा को जोड़ करके देखा तो 94,000 शिक्षक की बहाली के लिए कैंडिडेट कम पड़ जाएगा, सीट खाली रह जाएगी। आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे रहेगा? तो मैं एक योजनाबद्ध आपकी बात बता देते हैं। 11-12 के अभ्यर्थी एसटीईटी पास जिसकी संख्या 30,000 बताई जा रही है, वह संख्या 30,000 है नहीं। उसमें सिर्फ सामाजिक विज्ञान के कैंडिडेट हैं, जिसको हम लोग एसएसटी के कैंडिडेट कहते हैं। जितनी उसकी रिक्तियां हैं उसके अगेंस्ट में उनके कैंडिडेट कम है। इसका समाधान तो हो जाए, उसकी नियोजन तो हो जाए, तब आपको आंकड़ा आएगा बिहार में कितने कैंडिडेट ज्वाइन किए। 11-12 के एसटीईटी पास अभ्यर्थी का सिर्फ एक मुद्दा खड़ा है, लेकिन समाधान होते होते हमको लगता है उसमें 2-3 हजार कैंडिडेट ज्वाइन कर पाएंगे। अब साहब आप बोलेंगे सर आपका ऐसा क्यों तर्क है? उसके पीछे तर्क मेरा यह है, उसमें भी फर्जीवाड़ा है। यदि उसका फिल्ट्रेशन होगा तो ज्वाइन करने के लिए नहीं कैंडिडेट आएगा, उसकी तो एक अलग मामला है। अब आइए, ये 37,000 शिक्षकों के नियोजन के लिए सरकार ने बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा ली और उनका परीक्षा फल भी घोषित किया गया। यदि इस परीक्षा फल के उत्तीर्ण छात्रों को सबसे पहले +2 वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यह नियोजन कर देता है, उसके बाद 10वीं कक्षा वाले शिक्षकों का कर देता है, तो ये 94,000 वाला जो सीट है वो खाली पड़ जाएगा। आप कहेंगे कैसे खाली पड़ेगा? तो जो प्रतिभावान छात्र है, एक छात्र के पास 4 गो 5 गो उसके पास सर्टिफिकेट है। आप कहेंगे सर कैसे है? तो 11-12 में भी वो पास है, 17 में भी पास है, जय बार सीटेट की परीक्षा होती है वो बैठ जाता है, वहां भी पास है, और 19-20 की जो एसटीटी की परीक्षा हुई है उसमें भी पास है। यानी इस प्रतिभावान छात्रों की सर्टिफिकेट की संख्या को यदि हम जोड़ के देखते हैं, यदि इसको नियोजन हो जाता है तो इसके लिए बहुत सारा सीट खाली पड़ जाएगा। यदि सरकार सीटेट दिसंबर पास वाले छात्रों को जनवरी सीटेट पास वाले छात्रों को भी शामिल कर लेते हैं तो भी रिक्तियां रह जाएगी। और जनवरी और दिसंबर पास अभ्यर्थी व्याकुल है। व्याकुल इसलिए भी है कि बिहार सरकार की ये जो नियोजन की प्रक्रिया है 5 साल के बाद आती है, 10 साल के बाद आती है। तब तक में कितने कैंडिडेट का जो है एज एक्सपायर कर जाता है, और कितने का तो वो खुदे अपने एक्सपायर कर जाते हैं। ये कोरोना महाकाल में हमें कई जानकारियां मिली है
जो हमारे शिक्षक बनने वाले सपना रखे हुए कैंडिडेट सदा सदा के लिए हम लोगों के बीच से बिछुड़ गए हैं। तो ये प्रक्रिया सरकार अपनावे और सरकार जब जनता की बात को सुनेगी तो उसे अवश्य लगेगा ये परोपकारी काम हम करें। लेकिन जब उनकी मानसा ना हो, हमें शिक्षक को नियोजन करना ही नहीं है और करेंगे तो एकदम लंबा अवधि लेकर के आनाकानी करके करेंगे, तब तो ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि हम लोग पहले एक कहावत कहा करते थे कि सलय में आएगी बिना रगड़ने ने भेटत, निज अधिकार अहाँ के सुरक्षित है बिना झगड़ने नहीं भेटत। तो झगड़ब के सब जिनका हमार बात पसंद या पसंद जहन आवे तो संगठित भके आ अपन ई विचार के सरकार तक राखल जाए और अपन हक के लड़ाई लड़ के लेल जाए, ये हमारे विचार है। तो तमाम बिहार के अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि हमें भी हो, हम भी समय से शिक्षक हो जाएं, तो उसको सजग रहना पड़ेगा और सजग रह करके ही यह काम संभव है। तो ये मैंने अपनी एक विचार आप लोगों के पास रखा। वैसे हमारे विचार से भी पहले कई संगठन इसके लिए प्रयास किया है, वो भी अपना डाटा प्रस्तुत किया है। यदि सरकार बताती है कि 94,000 रिक्तियां हैं 125 और 628 दोनों मिला करके, तो उसमें हमारा जो विचार है वो सीट खाली रह जाएगा, जैसा मेरा अनुमान है। तो मैं इस अनुमान को आपको व्यक्त किया। आप सभी श्रोता भी सजग हैं और हमें भी आप कुछ राह दिखाते हैं, हमें भी अपना विचार भेजते हैं। तो यदि आप हमारे विचार से सहमत हैं तो जरूर ओके सर करके आप जरूर कमेंट करेंगे और फिर तब हम एक रणनीति तैयार करते हैं कि कैसे हमारे भाइयों को अधिक से अधिक लाभ हो सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम साथियों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।